डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 4, दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने जो देखा पुरानी कुछ क्लासेस में वाइब्रेशन की, जब हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें वाइब्रेशन है तो मैं डैम्पर यूज करता हूं ताकि वो वाइब्रेशन के जो मैग्नीट्यूड है उसको रिड्यूस कर सकूं या पूरी तरीके से खत्म कर सकूं। एंड देन रियल लाइफ प्रॉब्लम मैंने देखी, जब मशीन के केसेस में मैं फोर्स्ड वाइब्रेशन को कैलकुलेट करता हूं। उस केस में मुझे स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना। नाउ अभी तक जो भी हम लोगों ने किया वो जस्ट हम लोगों ने क्या किया, एक स्प्रिंग और एक मास है, उस मास को कंस्ट्रेन किया। जैसे कि मैंने पहली क्लास में रोड मैप टू मैकेनिकल वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था। किसी भी अगर सिंगल मास है उस सिस्टम में, पूरा का पूरा मास सिस्टम का कंसंट्रेटेड है, एक मास है, स्प्रिंग है। अगर मल्टीपल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग इन सीरीज पैरेलल से मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग तक लेके जा सकता हूँ। ऐसे ही डैम्पर है तो इक्विवेलेंट डैम्पर तक लेके जाता हूँ। तो ये सब केसेस में जब एक स्प्रिंग और मास सिस्टम को मैंने जब एक ही डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट कर दिया था, दैट इज मान लो वर्टिकल केस, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाला केस। बट अब मैं ये चाह रहा हूं कि क्या हो कि एक मास की जगह 2 मास हो जाए या 2 से ज्यादा मास हो जाए। वो जब उस सिस्टम में जिसमें एक नहीं 2 मासेस हैं, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो मैं उसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलूंगा, क्योंकि जो मास के मोशन है वो इंडिपेंडेंट मोशन है। अब अगर इंडिपेंडेंट मोशन है तो अब मैं उसको कह सकता हूं कि इट इज द सेकंड डिग्री, नो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम प्रॉब्लम। दैट डजेंट मैटर। हम जैसे जैसे इसमें यूनिट में आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वेदर देयर इज अ 2 मास और किसी एक मास के 2 मोशन, दैट इज कंसिडर्ड एज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लेना चाहूं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में क्या होगा, एक स्प्रिंग से मान लो ये एक मास है m1, अगेन अ मास m2, so this is a kind of your 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब यहां पर ये जो मास है इसका इंडिपेंडेंट मोशन होगा और इस m2 का भी इंडिपेंडेंट मोशन होगा। ऐसे सिस्टम को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी तक मैंने क्या किया था, अगर जैसे मान लो सिर्फ एक ही मास है उसको x से डिस्प्लेस किया था तो क्या करना था, इसका फ्री बॉडी बना लेता था, दैट इज mx डबल डॉट, और एक स्प्रिंग है तो kx, इक्वेशन सॉल्व कर लेता था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेता था। बट अभी यहां पर एक नहीं 2 मासेस है, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका x1 है और इसका x2 है, तब इस टाइप के सिस्टम में जब दोनों मासेस अलग अलग अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये कंडीशन आती है हमारी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। या जैसे आप इस टाइप का कोई सिस्टम मान लो कि ये इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, मान लो ये m1 है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका वर्टिकल एक्सिस दैट इज m2। ये डबल पेंडुलम टाइप का जिसके दो, ये k हो गया, ये m1 m2, ऐसे कंडीशंस में भी हमारा क्या होगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस टाइप के कि व्हेन देयर इज मोर देन 1 मासेस और किसी एक मास का एक या एक से अधिक अगर उसके मोशंस हैं, तब हमें कैसे इसको डील करना है, कैसे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, कैसे इसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है, ये हमें इस पूरी यूनिट में देखना है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो रिलेशंस हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यहां पर हम कैसे बनाएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन फॉर दिस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। थैंक यू।